लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर्स को जाना और अभी इस वीडियो में हम एक सीन क्रिएट करेंगे, आपका फर्स्ट सीन, बेसिक सीन, और उसको रेंडर करवाएंगे और कैमरा का थोड़ा एंगल्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा लाइट्स के बारे में जानेंगे और आपका फर्स्ट सीन रेंडर करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी कुछ था मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे कलेक्शन में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं गया हूँ ऐड, लेफ़्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट के साथ ऐड में मैंने मैश में एक प्लेन ऐड किया है। इसको ऐड करते ही और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप किसी एक एक्सिस को पकड़ के रोटेट कर सकते हो और उससे आपका पूरा सीन रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पिक कर लिया है स्केल टूल, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसका शॉर्टकट जानना है तो एस प्रेस करिए, तो आप इसका अप्सर को मूव करेंगे, इसका साइज़ विड्थ एंड लेंथ वाइज इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये साइज़ ठीक है। अब मैं कुछ शेप्स को रखना चाहूँगा यहाँ पे। लाइक एक क्यूब मैं ले आया हूँ और एस प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा और जैसे कि दिखाई दे रहा होगा ये ओवरलैप कर रहा है मेरे प्लेन के साथ। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस लाइन पे मेरा प्लेन है और बिल्कुल इसको मैं 0 पे ले जाऊँगा, 0 समथिंग। तो ये मेरे प्लेन के बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। ये मेरा प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, प्लेन के ऊपर आ गया ये, ठीक है। और इसी के साथ मैं कुछ और शेप्स ले लूँगा, ठीक है। जैसे स्फेयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। सिलेंडर को भी मैं छोटा कर दूँगा और यहाँ पे इसको फिट कर दूँगा, ठीक है। सिलेंडर आ गया है और एक मैं स्फेयर ले लेता हूँ। कौन ले सकते हैं, कौन को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक। और क्या लिया जाए, एक स्फीयर ले सकते हैं, मंकी ले लेते हैं। मंकी को जस्ट मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख देता हूँ। ऊपर रखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँगा। इसको कुछ इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा इसको छोटा कर लिया और इसको रोटेट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। कि इसको मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो इसकी मैं रोटेशन कुछ ऐसे रखूँगा, ठीक है जी। और एक और मैं प्लेन लूँगा जिसको मैं एज ए बैकग्राउंड दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक और मैंने प्लेन ऐड किया है जिसकी मैं रोटेशन यहाँ से अगर ऐसे घुमा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको। तो बेसिकली मेरे को ये 90 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ से मैं वाई एक्सिस पे 90 पे इसको कर दूँगा और एस से इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा और इसको मैं बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैं बैकग्राउंड पे ले जाऊँगा, अपने जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं इसके बैकग्राउंड पे। ये देखो, यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, एस क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया और इसके मैंने पीछे रख दिया है। आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये इसके बैकग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब हम कैमरा लेते हैं। कैमरा बेसिकली वो आइटम है जो बता देगा कि इसमें रिकॉर्ड क्या क्या हो रहा है। कैमरा में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करने पे आपको कैमरा दिखाई देगा। तो कैमरा में जो ये येलो लाइन के अंदर आ रहा है यही आपके कैमरा में है, जो आएगा, दिखाई देगा।
तो यहाँ से मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा सिलेक्टेड है, कैमरा। कैमरा की जो पोजीशन है, लोकेशन, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रोटेशन जो है और उसका स्केल जो है, मैं इसकी पोजीशन के साथ प्ले करूँगा कि मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी रोटेशन मैं कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ वो कैमरा मेरा मूव हो रहा है। तो अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। अगर मैं कैमरा को ऐसे इस टॉगल आउट करता हूँ, अब देखिए कैमरा की मैं, ये देखिए कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है। सेम जब हम कैमरा को देख रहे होते हैं ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे हाथ में है कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस से मैं ज़ीरो कर देता हूँ और जो मेरा ये मैं इतना सा सीन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मेरी तीनों चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो अब इसको मैं शेडिंग व्यू में जाता हूँ। शेडिंग व्यू में जब हम जाते हैं तो आपको वो दिखाई देता है जो रियल में जो रेंडर होएगा। अब ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने लाइट नहीं लगाई है। तो एक हम लाइट ले लेते हैं, ऐड में हम लाइट लेंगे, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट। फर्स्ट मैं एरिया लाइट ले रहा हूँ। ठीक है, एरिया लाइट बिल्कुल इसके ऊपर है। ठीक है, इस लाइट को मैं सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से ब्लू लाइट ले ली और मैं देखना चाहूँगा, आपको दिखा देता हूँ कि ब्लू लाइट कैसे आ रही है। अब ये 10 वोट की है, इसको मैं बढ़ा दूँगा। ठीक है, इसको स्पॉट लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सनलाइट में भी, पॉइंट लाइट में भी। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको एरिया लाइट रखा है। ठीक है, तो एक और लाइट लेंगे, तो यहाँ पे मैं एक और लाइट ऐड कर लूँगा, मैं एरिया लाइट एक और ऐड कर दूँगा। ठीक है, एरिया लाइट को मैंने इस तरीके से यहाँ पे अब रोटेट करूँगा। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ से मैं इसकी पावर बढ़ा दूँगा और इसको येलो कर दूँगा। मेरे कैमरा में जो कुछ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, और एक और मैं एरिया लाइट लेने वाला हूँ। जिसकी पोजीशन रहेगी यहाँ से लिटिल पिंक कलर। ठीक है, और अब मैं एक सनलाइट ऐड करने वाला हूँ जिसकी पोजीशन बिल्कुल ऊपर चली जाएगी और 200 के आसपास, 1 तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट कैसे विजिबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने शेडिंग ऐड करना स्टार्ट करूँगा। पहले जो मेरा ये बैकग्राउंड है इसमें मैं एक शेड ऐड करता हूँ। हम शेडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, शेडिंग में आपको हमेशा ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा होता है, इसको आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू ऐड करूँगा और इसका मैं कलर ब्लैक कर दूँगा। मैं इसका चाहता हूँ कि मैं इसकी रफनेस बहुत कम करूँ, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन, इसका मेटेलिक, इसका जो बिहेवियर है वो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसका बेस कलर मैं थोड़ा सा ऐसे ग्रे कर देता हूँ। डन। अब मैंने ये अपना सेलेक्ट कर लिया है, नीचे वाला जो बेस फ्लोर है उसको भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ,
उसकी रफनेस बिल्कुल कम कर रहा हूँ, और सेम उसका भी मेटालिक लेवल मैंने बढ़ा दिया है। तो ये आपकी शेप्स हैं जिसमें मैं अलग अलग कलर्स कर रहा हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन पे बेसिक कर दिया है काम। और अब मेरे जो कैमरा है, जो इसमें इमेज आनी है वो कैसी आएगी उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं स्क्वायर लेना चाहता हूँ, तो 1080 कर दिया है। और मैं थोड़ी सी इसकी पोजीशन को फिर से सेटअप कर लूँगा कि मेरे को कैसा थोड़ा सा चाहिए कि तो यहाँ मैंने साइकिल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आपको दिखने लग गया होगा कि कैसा लुक आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया 60 FPS। और जहाँ पे मेरी आउटपुट जहाँ पे मैं आउटपुट भेजना चाह रहा हूँ वो सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से मैं रेंडर में जाऊँगा, रेंडर इमेज कर दूँगा और ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा लिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आप रेंडर की जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे साइकिल्स कर दिया है मैंने, GPU कर सकते हैं, GPU कम्यूट कर सकते हैं। 1080 लिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं 1024 ले रहा हूँ। और 0.01 नॉइस, इसका डिनॉइस मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी सेटिंग से हम हर बार आपको मैं ऐड ऑन करवाता रहूँगा कि जब कुछ सीन रेंडर करना होता है वो कैसे होएगा। तो ये देखिए, हमने आज इस क्लास में हमारा फर्स्ट सीन रेंडर हो चुका है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।